गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज दीपक। यह हमारे आज के द हिंदू का एक आर्टिकल, असेंबली बाई पोल्स यानी कि विधानसभा उपचुनाव, काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन 7 सीट्स इन 6 स्टेट्स अंडरवे, यानी कि 6 राज्यों की 7 सीटों पर गिनती जारी है। यहाँ से हमारा आर्टिकल शुरू था। काउंटिंग ऑफ वोट्स इज अंडरवे ऑन संडे, यानी कि रविवार को वोटों की गिनती जारी है। इन द बाई इलेक्शन टू 7 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन 6 स्टेट्स, यानी कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती जारी है। इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भजन लाल फैमिली बेसन, आदमपुर इन हरियाणा। और इन क्षेत्रों में जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं भजन लाल, उनके परिवार का गढ़ है, परिवार का जो गढ़ है आदमपुर हरियाणा में, वो भी शामिल है। ठीक है। भजन लाल ग्रैंडसन भाव्या बिश्नोई हु कॉन्टेस्टेड ऑन बीजेपी टिकट, मतलब भजन लाल के जो पोते हैं भाव्या बिश्नोई, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। एन आरजेडीज नीलम देवी हुज हस्बैंड अनंत सिंह डिस्क्वालिफिकेशन नेसेसिएटेड द बाई इलेक्शन इन बिहार मोकामा। और आरजेडी की जो नीलम देवी हैं, उनके हस्बैंड अनंत सिंह वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद ही बिहार के मोकामा में उपचुनाव हो रहे हैं। आर एमंग द प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स इन द फ्रे, और ये लोग जो हैं यानी कि जो भजन लाल के पोते भाभैया बिश्नोई और नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी, ये हैं प्रमुख दावेदार हैं, मतलब प्रमुख कैंडिडेट हैं इस लड़ाई में। मतलब ये जो भी चुनाव हुआ है उसको फ्रे बोला गया है। फ्रे का मतलब बैटल ग्राउंड हो सकता है, लड़ाई होता है, मतलब वहीं बोला गया है कि इस जो चुनाव हुआ है, ये जो लड़ाई क्षेत्र है, उसमें प्रमुख दावेदार ये नीलम देवी और बिश्नोई है, भाभैया बिश्नोई है। द अदर कंस्टिट्यूएंसीज वेयर रिजल्ट्स ऑफ द नवंबर 3 बाईपोल्स विल बी आउट, और जो दूसरे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहाँ पर 3 नवंबर के जो उपचुनाव हुए हैं उनके रिजल्ट आने वाले हैं, वो क्षेत्र क्या हैं? गोपालगंज इन बिहार, अंधेरी ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र, मुनुगोडे ऑफ तेलंगाना, गोला गोरखनाथ ऑफ उत्तर प्रदेश एंड धामनगर और ऑफ उड़ीसा। मतलब ये दूसरे क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्रों के नाम है जहाँ जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। अमॉन्ग द 7 सीट्स which witnessed a stiff contest between the BJP and the regional parties, और ये जो 7 सीट हैं उनके बीच कड़ी टक्कर हो रही है बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच। द सेफ्रॉन पार्टी हेल्ड 3 एंड द कांग्रेस 2, और ये सेफ्रॉन पार्टी है, सेफ्रॉन पार्टी का मतलब बीजेपी, मतलब बीजेपी के पास 3 सीटें थी और कांग्रेस के पास 2 सीटें थी। मतलब ये जो 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 सीटों पर बीजेपी काजिब थी और 2 सीटों पर कांग्रेस काजिब थी, मतलब दोनों का कब्जा था। व्हाइल द शिवसेना एंड द आरजेडी हैड 1 ईच, जबकि शिवसेना और आरजेडी के पास एक एक सीट थी। फॉर द बाई पोल्स इन बिहार द मेन कॉन्टेस्ट इज बिटवीन द बीजेपी एंड द आरजेडी, और बिहार के जो उपचुनाव हैं उनमें जो मुख्य प्रतियोगिता है वो बीजेपी और आरजेडी के बीच ही है। एंड द सेफ्रॉन पार्टीज मेन कंटेंडर्स इन हरियाणा आर द कांग्रेस, आईएनएलडी एंड द आप, और जो सेफ्रॉन पार्टी है यानी कि बीजेपी के प्रमुख प्रतिद्वंदी हरियाणा में हैं वो हैं कांग्रेस, आईएनएलडी और आप। द मेन कॉन्टेस्टेंट्स TRS, SP and the BJD are taking on the BJP in Telangana, Uttar Pradesh and Odisha respectively, are taking on the saffron party। मतलब जो मुख्य कंटेस्टेंट्स हैं यानी प्रतियोगी हैं, TRS है, SP है और BJD है,
जो कि बीजेपी को तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में टक्कर दे रहे हैं। द बीजेपी इज सीकिंग टू रिटेन द गोला गोरखनाथ सीट इन उत्तर प्रदेश एंड धामनगर इन द बीजेडी रूल्ड उड़ीसा। मतलब बीजेपी चाहती है कि जो गोला गोरखनाथ उत्तर प्रदेश में है और धामनगर है उड़ीसा की सीट, इसको बनाए रखना चाहेगी बीजेपी। बैकिंग ऑन सिंपैथी वोट्स, मतलब उसको सहानुभूति वोटों का सहारा है। एज इट हैज फाइल्ड द सन्स ऑफ सिटिंग एमएलएज हुज डेथ नेसेसिएटेड द बाईपोल्स। मतलब उसको सहानुभूति वोटों का सहारा है, किस लिए? क्योंकि जो यहाँ के सिटिंग एमएलए थे उनकी मौत हो जाने के बाद ही बाईपोल हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं। तो इन सीटों पर बीजेपी ने उन्हीं के पुत्रों को उतार दिया है, मतलब उन्हीं के बेटों को उतार दिया है, इसलिए उसको सहानुभूति वोट का सपोर्ट मिलेगा, सहानुभूति वोट तो मिलेंगे उसको। द गोला गोरखनाथ सीट फेल वैकेंट आफ्टर द डेथ ऑफ बीजेपी एमएलए अरविंद गिरी ऑन सितंबर 6। मतलब जो गोला गोरखनाथ सीट है वो खाली हुई थी। कैसे खाली हुई थी कि जो बीजेपी के एमएलए थे अरविंद गिरी, 6 सितंबर को इनकी मौत हो जाने के बाद वो गोला गोरखनाथ सीट खाली हो गई थी। विथ द बीएसपी एंड द कांग्रेस कीपिंग अवे फ्रॉम द बाईपोल्स, मतलब बीएसपी और कांग्रेस जो है इस उपचुनाव से दूरी बनाए हुए है, मतलब गोरखनाथ सीट पे। देयर सीम्स टू बी ए डायरेक्ट फाइट बिटवीन बीजेपी अमन गिरी एंड एसपी कैंडिडेट फॉर्मर गोला एमएलए विनय तिवारी। मतलब कांग्रेस और बीएसपी बाहर है तो डायरेक्ट टक्कर बीजेपी और एसपी के कैंडिडेट के बीच ही दिखाई दे रही है, मतलब डायरेक्ट टक्कर इन्हीं के बीच हो रही है। द बीजेडी हैड फाइल्ड अवनति दास, मतलब बीजेपी ने अवनति दास को फाइल किया है, उतारा है। द लोन वोमेन अमॉन्ग द टोटल 5 कैंडिडेट्स इन धामनगर, मतलब धामनगर में टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से ये अकेली महिला है अवनति दास। बीजेपी एमएलए विष्णु चरण सेठीज डेथ नेसेसिएटेड द बाई इलेक्शन, मतलब बीजेपी के जो एमएलए थे विष्णु चरण, उनकी मौत हो जाने के बाद ही बाई इलेक्शन यहाँ पर हुए थे। द सेफ्रॉन पार्टी हैज फाइल्ड सेठीज सन सूर्यवंशी सूरज, जो बीजेपी है सेफ्रॉन पार्टी यानी कि बीजेपी, उसने सेठी के पुत्र सूर्यवंशी सूरज को फाइल किया यानी कि उतारा है। The BJP and the ruling TRS had been campaigning aggressively in the मुनुगोडे इन तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना के मुनुगोडे में बीजेपी और टीआरएस हैं जो एग्रेसिव यानी कि आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे थे। वेयर द कांग्रेस एमएलए हैड रिजाइंड एंड इज फाइटिंग ऑन द सेफ्रॉन पार्टीज टिकट, मतलब जहां पर कांग्रेस के एमएलए जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था और अब वो बीजेपी की तरफ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन आदमपुर द बाई इलेक्शन वाज नेसेसिएटेड आफ्टर द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भजन लाल यंगर सन कुलदीप बिश्नोई रिजाइंड एज एमएलए फ्रॉम द सीट एंड स्विच्ड फ्रॉम द कांग्रेस टू द बीजेपी इन अगस्त। आदमपुर में बाई इलेक्शन क्यों हो रहे थे? क्योंकि वहाँ के जो भजन लाल के पुत्र थे कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे अगस्त में, इसलिए वहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है। बिश्नोईज सन भाभया इज नाउ कंटेस्टिंग एज द बीजेपी कैंडिडेट, और अब क्या है उनका पुत्र भाभया वो बीजेपी की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं यानी लड़ रहे हैं चुनाव। द आदमपुर सीट हैज बीन हेल्ड बाय द भजन लाल फैमिली सिंस 1968, मतलब जो आदमपुर की सीट है उस पर भजन लाल की फैमिली का ही कब्जा है 1968 से। विथ द लेट एक्स चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग इट ऑन 9 ओकेजन्स, मतलब जो लेट चीफ जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं भजन लाल, वो इस पर 9 बार काजिब रहे हैं। हिज सन्स वाइफ जसमा देवी वंश, और उनकी जो बहू थी जसमा देवी वो 1 बार रही हैं। एंड कुलदीप ऑन 4 ओकेजन्स, और जो कुलदीप रहे हैं वो 4 बार यहाँ से जीते हैं। बिहार सॉ द फर्स्ट इलेक्टोरल टेस्ट फॉर द नीतीश कुमार लेड महागठबंधन गवर्नमेंट फॉर्म्ड लेस देन 3 months ago after the JDU parted away with the BJP,
मतलब बिहार का जो उपचुनाव है ये नीतीश कुमार के महागठबंधन का पहला चुनावी परीक्षण है, पहला चुनावी टेस्ट है बीजेपी से अलग होने के बाद। 3 महीने पहले ही वो बीजेपी से अलग हुए थे, उसके बाद ये उनका पहला चुनावी टेस्ट है। द मोकामा एंड गोपालगंज सीट्स इन द बिहार वेयर अर्लियर हेल्ड बाय द आरजेडी एंड बीजेपी रेस्पेक्टिवली। जब मोकामा और गोपालगंज की जो सीटें हैं वो पहले आरजेडी और बीजेपी के उस पर कब्जा था। द बीजेपी इज कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम द मोकामा कंस्टिट्यूएंसी फॉर द फर्स्ट टाइम एज द सेफ्रॉन पार्टी हैड ऑन प्रीवियस ओकेशन लेफ्ट द सीट टू इट्स एलिज। मतलब बीजेपी है वो मोकामा निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़ रही है, क्योंकि इसके पहले उसने अपने सहयोगियों को ही उतारा था मतलब इसके जो सहयोगी पार्टी हैं उनको ही उतारा था मोकामा पर। बोथ द बीजेपी एंड द आरजेडी हैव फाइलेड द वाइब्स ऑफ लोकल मसलमैन इन द बाईपोल्स। यानी कि बीजेपी और आरजेडी दोनों ने ही जो वहाँ के लोकल बाहुबली हैं उनकी पत्नियों को ही उतारा है चुनाव में। बीजेपी नॉमिनी सोनम देवी इज अप अगेंस्ट आरजेडी नीलम देवी। मतलब बीजेपी की जो नॉमिनी है सोनम देवी वो आरजेडी की नीलम देवी के खिलाफ लड़ रही हैं। हुज हस्बैंड अनंत सिंह डिस्क्वालिफिकेशन हैज नेसेसिएटेड द बाई इलेक्शन। यानी कि जो नीलम देवी के पति हैं अनंत सिंह, उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद ही यहाँ पर उपचुनाव हुए थे। मोकामा इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अनंत सिंह सिंस 2005। जो मोकामा है वो मोकामा सीट पर अनंत सिंह का मजबूत कब्जा था 2005 से ही। ही वन द सीट ट्वाइस ऑन जेडीयू टिकट्स एंड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज अपील्ड टू वोटर्स टू सपोर्ट हिम। वो जेडीयू के टिकट पर 2 बार वहाँ चुनाव जीत चुके हैं और नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की थी कि उनका समर्थन करें। इन गोपालगंज बीजेपी फाइल्डेड कुसुम देवी द वाइफ ऑफ डिसीज्ड पार्टी एमएलए सुभाष सिंह। गोपालगंज में बीजेपी ने कुसुम देवी को उतारा है जो कि उनके डिसीज्ड यानी कि जो गुजर चुके एमएलए हैं सुभाष सिंह उनकी पत्नी है। द आरजेडी फाइल्डेड मोहन गुप्ता वाइल इंदिरा यादव वाइफ ऑफ लालू यादव ब्रदर इन लॉ साधु यादव इज कॉन्टेस्टिंग एज बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट्स। द आरजेडी फाइल्ड मोहन गुप्ता यानी आरजेडी ने मोहन गुप्ता को उतारा है। वाइल इंदिरा यादव वाइफ ऑफ लालू यादव ब्रदर इन लॉ, मतलब लालू यादव के जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी पत्नी इंदिरा देवी, लालू यादव के ब्रदर इन लॉ साधु यादव की पत्नी है, वो बीएसपी से वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। शिवसेनाज ऋतुजा लाटके इज एक्सपेक्टेड टू कंफर्टेबली विन अंधेरी ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। और शिवसेना की जो ऋतुजा लाटके हैं वो ये ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो आसानी से जीत जाएंगी। अंधेरी ईस्ट की जो असेंबली है मतलब वहाँ का निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से वो आसानी से जीत जाएंगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। इन मुंबई आफ्टर द बीजेपी विथड्रॉ फ्रॉम द कॉन्टेस्ट which is the first after the recent split in the Shiv Sena following a rebellion by Eknath Shinde, who replaced Thackeray as the Maharashtra Chief Minister. मुंबई में बीजेपी ने कॉन्टेस्ट बाहर हो गई थी, विथड्रॉ कर लिया था, मतलब बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा था। विच इज़ द फर्स्ट आफ्टर द रिसेंट स्प्लिट, मतलब अभी जो शिवसेना में स्प्लिट हो गया था, मतलब शिवसेना 2 भागों में बट गई थी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, जिन्होंने राज ठाकरे को हु रिप्लेस्ड ठाकरे एज द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर के रूप में रिप्लेस कर दिया था। उसके बाद यह पहला चुनाव हो रहा है जिसमें यह उम्मीद की जा रही है कि ऋतुजा लटके है वो आसानी से जीत जाएंगी। द एनसीपी एंड कांग्रेस हैव सपोर्टेड हर कैंडिडेट्स। एनसीपी और कांग्रेस जो है वो उसकी कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं, यानी कि ऋतुजा लटके का समर्थन कर रहे हैं, और बीजेपी तो वापस ले लिया अपना नाम।
The by-election was necessitated due to the death of लाटके's husband and शिवसेना MLA रमेश लाटके इन मई। और वहाँ पर बाई इलेक्शन क्यों हुए थे? जो उनके हस्बैंड हैं रमेश लाटके, उनकी मौत हो गई थी मई में, इसलिए वहाँ पर बाई इलेक्शन हुए थे। ये हमारा आर्टिकल समाप्त होता है। थैंक यू।